श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में स्वामी जी के रसिक आश्रित जनन को स्वामी जी को ही ध्यान भगवत रसिक जी के कवित्व के आधार पर वर्णन करके सुनाया जा रहा है। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज कैसे हैं? श्री भगवत रसिक जी महाराज अपने कवित्व में वर्णन कर रहे हैं। सुंदर रज तिलक भाल, जिनके भाल पे, भाल अर्थात जिनके माथे पे रज को तिलक सुशोभित है, रज को तिलक विराजमान है। सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रकुटी विशाल, जिनकी भ्रकुटी बड़ी ही विशाल है, बड़ी ही बाकी है, टेढ़ी है। बाकी को अर्थ भैया और टेढ़ी ते भी है। बाकी भ्रकुटी विशाल, रत्नारे नैन, रत्नारे कहें भैया अरुण ते। अरुण माने जिनके नेत्र प्रिया लाल के रंगते, अर्थात सुरति रत रस रीति ते छके भये हैं, भरे भये हैं। वैसे भी स्वामी हरदास जी महाराज के नेत्रन में तो प्रियालाल समाये भये है ही हैं। भीज रहे रस माधुरी लीने कर करवाह। स्वामी जी के नेत्र तो हमेशा ते प्रियालाल की रूप माधुरी, रस माधुरी ते भीजे भय ही रहे आमे हैं। तो सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रकुटी विशाल, रत्नारे नैन, जिनके नेत्र लाल लाल हैं, अर्थात जिनके नेत्र में लाल जी समाये भये हैं, प्रिया जी समाई भई हैं। रत्नारे नैन, नेह भरे, नेह भरे अर्थात जो प्रिया लाल के स्नेहिते और निज आश्रित जनन को कृपा करवे के नेह ते ही भरे भये हैं। जिनको स्वभाव ही इतनो दया कृपा करवे को है कि बस देखते ही आप करुणा ही करो हो। रत्नारे नैन नेह भरे दरस पाऊं। ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन में करतो रह आऊ हूँ, ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। 12 छवि चंद बदन, जिनके मुखार बिंद पे महाराज चंद्रमा भी न्यौछावर कर दियो जाए है। क्यों नहीं कर दियो जाएगो? आप ही तो स्वामिनी हैं। स्वयं स्वामी जी ही तो लाल और प्रिया हैं। तभी ही तो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, जैसी जैसी ये तैसे ही वे माने दोनों, दोनों प्रियालाल को जो स्वरूप है वही स्वरूप तो स्वामी हरदास जी को है। तभी तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज एक दोहा में कह रहे हैं
कि जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। का उस समय श्री ललित मोहनी दास जी को श्री ललित किशोरी दास जी के निकुंज गमन के पश्चात वियोग है गयो हो, तो वह समय प्रकट है कि श्री ललित किशोरी दास जी ने ललित मोहनी दास जी को समझायो कि अरे मोहनी दास, तू हमको प्रिया जी में निहारो कर। प्रिया जी में और हम में अंतर नहीं है। श्यामा समीप लखी मोहितु पावे गो आनंद महा। तुम स्वामिनी में हमको निहारो करो। तो ऐसे श्री स्वामी हरदास जी को जो मुख कमल है, जो बदन कमल है, वो महाराज मानो शोभा को समुद्र है, शोभा को सागर है, और दर्शन करने वाले रसिक जनन को आप मानो एक आश्रय स्थल है। जितनो सुख आपके दर्शन करने के बाद लोगों को प्राप्त होवे महाराज, वो वर्णन नहीं है सके है। का उस समय अकबर आपके दर्शन करने के काजे आयो, तो बार बार झूमतो झूमतो अकबर इतनो तन्मय है गयो हो कि बाकू अपने शरीर की सुध ही नहीं रही ही। ऐसो स्वामी जी महाराज को मुख कमल एवं बदन कमल है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज या कवित्व में वर्णन कर रहे हैं। 12 सुख शोभा सुख सिंधु सदन, नासा भर कीर कोटि काम को लजाऊं। स्वामी जी महाराज के बदनार बिंद के ऊपर चंद्रमा को न्योछावर आप कर रहे हैं, और आपकी जो नासिका है वो इतनी सुंदर है कि कामदेव करोड़ों करोड़ों विवाह पे न्योछावर कर दिए जाएं तो भी महाराज वह नासिका की उपमा नहीं दे सके हैं। सुख की नासिका अर्थात तोता की जो नासिका है वो अत्यंत ही सुंदर मानी जाए है। तो नासा बर कीर कोटि, कीर माने तोता, सुख करोड़ों करोड़ों कीर को लज्जित करने वाली आपकी ये नासिका है। कोटि काम को लजाऊं। महाराज करोड़ों करोड़ों कामदेव भी आपकी नासिका पे न्योछावर कर दिए जाएं, ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। फिर आप वर्णन कर रहे हैं कि अधर अरुण दसन पाती। स्वामी जी के लाल लाल होठ हैं, और उन होठन के मध्य जो दंत पंक्ति है, अर्थात स्वामी जी के जो दसन हैं, दांत हैं। जब कभी स्वामी जी कोई भी जन दर्शन करवे आमे, उनते कछु भी मधुर शब्द बोले हैं, तो बा बोलन में जब दसन पंक्ति झलके है, अर्थात दर्शनावली के दर्शन जब होमे हैं, तो महाराज कुंद की जो कली है, ऐसो लगे जैसे कुंद की कलीन की कतार लग गई होए। अधर अरुण स्वामी जी के लाल लाल होठ और दर्शनन की पांति, कुंद कलिका विशांति। ऐसो लगे है जैसे मानो कुंद की कली और महाराज कतारबद्ध सुशोभित है रही हो। कुंद कलिका विशांत कमल कोश आनंद। और स्वामी जी महाराज को जो मुख कमल है वो तो महाराज ऐसो है जैसे मानो कमलन को कोश, कमलन को खजाना होए। मेरे जो नेत्र रूपी भौरा है, भ्रमर है, जो मेरे नेत्र कमल कोश आनंद द्रग,
मेरे दृग माने जो नेत्र हैं मधुप लय बसाऊं, तो मेरे नेत्र तो स्वामी जी के मुख कमल पे ही मजराते रहे हमें हैं। स्वामिनी को मुख भी तो ऐसो ही है, तुम मुख कमल, तुम मुख नैन कमल अली मेरे, पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, तुम्हारे मुखार बिंदु रूपी कमल पे मेरे ये नेत्र मधुकर बनके भौरा बनके मजराते ही रहे आमे हैं। मैं इन्हें हटानो भी चाहूँ तो ये हटे नहीं है। अर बरात अति फिरत न फेरे, वाई पे मजराते रहे आमे हैं। मैं इन्हें हटानो चाहूँ, फेरनो चाहूँ, मोड़नो चाहूँ अपने नेत्रन को तो नहीं मुड़े हैं ये। ठीक भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि मधुप लय बसाऊं, मेरे जो नेत्र हैं मधुप कहें भौराते, मधुपान करवे वाले मधु करते, तो मेरे नेत्र रूपी भौरा स्वामी जी के मुख कमल पे ही और महाराज टिके रहे आमे हैं। वाही रूप को मेरे नेत्र पान करते रहे आमे हैं। ऐसा है श्री स्वामी जी को भैया मुख कमल। फिर आप कह रहे हैं मधुर बचन मंद हास। स्वामी जी महाराज के वचन बड़े ही मधुर वचन हैं स्वामी जी के। क्यों नहीं होंगे स्वामी जी के मधुर वचन, क्योंकि स्वामी जी की उपासना ही महामधुर सारातिसार रस्ते सनी भई उपासना है। ऐसे स्वामी जी महाराज के मधुर वचन होना तो भैया स्वाभाविक है। तो मधुर स्वामी जी महाराज की वाणी है, मधुर, और स्वामी जी की मंद मंद मुस्कुराहट। मुस्कुराहट भैया दो प्रकार की होमे है, एक तो नेत्रन की मुस्कुराहट होवे है और एक मंद मंद होठन की मुस्कान होवे है। बिहार में वर्णन आवे है, नैनन हसी धर लाल चित ये। नैनन में मंद मधुर मुस्कान की ऐसी कटाक्ष लाल के ऊपर स्वामिनी मारे हैं। नैनन हसी धरि पीव चित ये, लाल गए अकुलाए के। वह हंसी को देख के श्री बिहारी जी महाराज काम अर्थात बिहार करवे के काजे अकुला जाए हैं, लालायित है जाए हैं, अपने को रोक नहीं पामे हैं। तो स्वामी जी महाराज की ऐसी मधुर वाणी और जिनकी मंद मंद मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा है जैसे मानो पूर्ण चंद्रमा की उज्जवल चांदनी छिटक रही हो। ऐसे रसकन के राजाधिराज, रसकन के मणि स्वरूप, आचार्य जन में मणि स्वरूप श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, आचार्य मणि रसिक मणि सिद्धन मणि सिरताज। मेरे स्वामी जी आचार्य जन में भी मणि स्वरूप हैं, रसकन में भी आप मणि स्वरूप है, सिद्धन में भी आप मणि स्वरूप हैं, और सभी रसकन के आप राजाधिराज हैं। सिद्धन मणि सिरताज, ललित प्रिय प्रगति सहज, अद्भुत केली के काज। ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज स्वामी जी महाराज के ध्यान को अपने प्रथम कवित्व में वर्णन कर रहे हैं। जय हो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, आप मुझ पे ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो कि मैं आपके गुणन को निरंतर गातो रहूं। श्री हरिदास नाम को मैं कबू भूलूं ना, ऐसा आप मांग रहे हैं। जय जय श्री हरिदास, रसिक भगवत गुण गाऊं। हे स्वामी जी, आपके ही गुणानुवाद को गाय गाय के मेरो सारो समय निकले, ऐसी मुँह पे आप कृपा कर दो। श्री भगवत रसिक जी महाराज ऐसी मांग कर रहे हैं। भैयाओ, हम भी स्वामी जी ते यही मांग क्यों ना करें कि हे स्वामी जी, आप हम पे ऐसी कृपा कर दो
जाते कि ये सारो जीवन श्री हरिदास नाम मय है जाए। दूसरे कवित्व में श्री भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि कम्बु कंठ मंजुदाम, जिनको कंठ शंख के समान है, जिनके कंठ में कंठी सुशोभित है और जिनको गौर वर्ण है, जिनके एक एक अंग इतने सुंदर हैं कि वो सुंदरता देखते ही बने हैं। कंचन के समान स्वामी जी के अंग झलक रहे हैं। कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो, कुंदन कहे भैया कंचन ते, कुंदन कहे सोने ते। आपके प्रत्येक अंग स्वर्ण के समान हैं, बड़े ही कोमल हैं, बड़े ही मनमोहक हैं और बड़े ही सुंदर हैं। स्वामी जी की जो अंग की कांति है, वो कांति महाराज नेत्रन में ऐसी बसी भई है, ऐसो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं। नाल सहित कंज पान, नाल कहे भैया कोहनी के नीचे वाले हिस्सा थे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जो नाल है, स्वामी जी महाराज के जो हस्त कमल है, नाल सहित कंज पान, पान कहे उंगली थे, हस्त कमल थे। स्वामी जी महाराज को हाथ हमेशा निज आश्रित जनन के ऊपर और आशीर्वाद के रूप में ही रहवावे है। अर्थात स्वामी जी महाराज अपने निज जनन को अभय दान देवे के काजे ही, और महाराज अपने हाथ को हमेशा ते जो कोई जाए तुरंत बाको अभय दान प्रदान कर दे हैं। देत सदा अभय दान, तजके अभिमान शाह अकबर सिरनायो। का उस समय सारे जहाँ को बादशाह दिल्ली पति तानसेन ने जब राग गायो अकबर की सभा में, वह राग को सुन के इतना प्रभावित भयो, वाने स्वामी जी महाराज के बारे में तानसेन ते सब जानकारी कर ली ही। आपने ये प्रसंग सुन लियो होगो, तो ये स्वामी जी के दर्शन करवे के काजे तानसेन के संग आए रहे है अकबर। और जैसे ही अकबर आयो तो महाराज सारे अभिमान को त्याग के अकबर आ रहे हो, नंगे पैर आ रहे हो। तज के अभिमान शाह अकबर सिरनायो। स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करवे के काजे और महाराज बने सब अभिमान को मानो यमुना जी में ही स्नान करते समय बहाई दियो। स्वामी जी के जो चरण हैं वो काम धेनु के समान हैं और निज आश्रित जनन की कामना को स्वामी जी के चरणों को ध्यान करो। महाराज सहज जनन की सब कामना पूर्ण है जाए हैं। स्वामी जी के दर्शन जिन जिन लोगों ने एक बार किए, महाराज उनकी सब विपत्ति, सब आपदा, सब परेशानी स्वामी जी ने क्षणिक में ही दूर कर दी। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, चरण कमल काम धेनु सकल काम ना सुधेनु। जिनके चरणन की कृपा ते सब कामना सिद्ध है जाए हैं। दर्शन द्रगहोत चैन आपदा भगायो। जिनके दर्शन ते हृदय को बहुत चैन मिले है और
सारी आपदा अर्थात परेशानी सहज भाग जाए हैं। फिर आप कह रहे हैं करुआ गुदरा पास वृंदावन करें बास। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रहनी है वो केवल करुआ और गुदरी की रहनी है। स्वामी जी महाराज या रजते मंडित करुआ अपने कर कमल में रखो करते हैं और महाराज ओढ़वे के काज स्वामी हरिदास जी महाराज केवल एक गुदरा जो कि ब्रजवासी के उच्छिष्ट के रूप में हो, जो ब्रजवासी अपने पुराने वस्त्रों को बाहर निकास देते, डाल देते वायु को धोके, और स्वामी जी ने गुदरा बनाया, वही गुदरा को आप धारण किया करते हैं। ब्रजवासीन में स्वामी जी की जितनी आस्था, बिहारीदास जी की आस्था, आप बिहारीदास जी की वाणी को जब आप अध्ययन करोगे या श्री ललित किशोरी दास जी की वाणी को जब आप अध्ययन करोगे तो आपकी समझ में ये सब आ जाएगा कि ब्रजवासीन की बिगर मधुकरी मांगे, ब्रजवासीन के घर से चुकटी लाए बिगर चुकटी कहें भैया आटे की भिक्षा थे, तब तक ये साधना सिद्ध नहीं है सके है। ऐसो श्री जमुना दास जी महाराज श्री स्वामी जी के बारे में लिख रहे हैं कि राजपुरा ते चुटकी आवे ताको स्वामी भोग बनावे। श्री स्वामी जी महाराज के ही और शिष्य राजपुर जाया करते और वहाँ ते आटे की भिक्षा लाए के स्वामी जी को देते, और स्वामी जी 3 टका आटो 3 टका कहें 3 मुट्ठी आटे थे, 3 मुट्ठी आटे की बाटी बनाया करते हैं, और वही बाटी को आप ग्रहण करके प्रियालाल की नित्य केली में डूबे रह जाते हैं। बिहारी जी के काजे आप उत्तम भोग 56 भोग नहीं, 56 भोग हमारी वाणी में तो कहूँ उल्लेख स्वामी जी के ज़माने में आया नहीं है। भगवत रसिक जी ने जरूर 56 भोग नित्य विहार के वर्णन किए हैं, वो भी भैया यहाँ प्रकट के भोग नहीं है, वो बिहार के भोग हैं, वो अंगन के भोग हैं, वो अंगन के मिलन के भोग हैं। तो यहाँ उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोसें, जो 12 मोहर श्री बिहारी जी महाराज के चरणन में ते निकलो करती ही, बिन मोहरन ते स्वामी जी महाराज उत्तम भोग बनाए के श्री बिहारी जी को लगाया करते हैं। और बाकू ये 3 भागन में विभाजित करते, जलचर, थलचर, गगनचर, तीनों भाग में विभाजित करते। तो तीनों भाग के जो भी जीव जंतु होते एक दूसरे के भाग को कोई खातो नहीं हो, अपने ही भाग को खा के आप बड़े संतुष्ट रहते हैं। ऐसो स्वामी जी के को समय हो जो बाद समय में जितने भी है। तो यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज करुआ और गुदरी की रहनी में ही आपने अंत समय तक ऐसे ही जीवन को निभाया है। करुआ गुदरी पास वृंदावन करहि बास, और स्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में ही निधवन राज में निवास किया करते हैं। करुआ गुदरी आप धारण करते हैं। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनायो। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं जय हो जय हो। स्वामी जी महाराज उदारता, सरलता, दयालुता और कृपालता की साक्षात मूर्ति स्वामी जी। भगवत रसिक जी को भी आपने अपनों मान के अपनाए लियो। मैं तो आपकी शरण में आए के धन्य है गया हूँ स्वामी जी। ऐसो श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनायो। जय हो स्वामी जी, तुम्हारी सदा जय हो। आपने मुँह जैसे भगवत रसिक को भी अपना लियो। फिर आप तीसरे कवित्व में ध्यान में और कछु कह रहे हैं।
कि कुंज बिहारी एक आस। श्री स्वामी हरदास जी ने जब तक ये देह या धराधाम पे रखी तब तक केवल एकमात्र कुंज बिहारी अर्थात बिहारी जी की सेवा सावधानी ते करवे के काजे ही आपने ये ध्येय रखी। सेवा सावधान अति जान सुघर गावत दिन रस रास। बड़ी ही सावधानी पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज बिहारी जी की सेवा किया करते हैं। लोक वेद की समस्त मर्यादान को उल्लंघन करके आसान को अभिलाषान को त्याग के और महाराज स्वामी हरदास जी महाराज केवल एकमात्र बिहारी जी के भरोसे ही रहे आते हैं। कुंज बिहारी एक आस। स्वामी जी की परंपरा के वाणीकार ऐसो भी लिख रहे हैं कि कुंज बिहारी एक आस दूजी नहीं कीनी, हरि तन सन्मुख भय पीठ सब जग को दीनी। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाणियो, दंपति पति अभिराम अपनो पन माणियो। स्वामी जी महाराज ने ये प्रण ले लियो कि केवल दंपति अर्थात प्रियालाल के लाड़ में ही आप समाहित रहते, डूबे रहते। संसार के सुखन को तो आपने और नश्वर समझ के, माइक समझ के आपने त्याग दिया हो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, रंक छत्रपति दुहुन के धरी न मन परवाह, रहे भीज रस माधुरी लीने कर करवाह। चाहे कोई रंक माने गरीब आ जाए, चाहे कोई राजा आ जाए, स्वामी जी की दृष्टि में सब एक जैसे ही है। श्री भगवत रसिक जी महाराज एक जगह कुंडलिया में यूँ भी कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ज्ञान और वैराग्य की सीमा पार कर चुके हैं। पारस सौधन परिहरो सेवक अकबर शाह। पारस मणि को त्यागवे वाले केवल एक स्वामी हरदास जी ही हैं। वाकू आपने पत्थर समझ के त्याग दियो हो और सारे जहाँ के बादशाह अकबर को आपने त्यागो। कौन नहीं जाने है स्वामी जी के बारे में। सेवक अकबर शाह श्री स्वामी हरिदास सम में और बताऊं काह। स्वामी जी के समान स्वामी जी आप ही हो। मैं आपके समान और कौन को बताऊं, कोई होए तब तो बताऊं। आप जैसे तो केवल आप ही हो। और बताऊं काहि अवधि वैराग्य ज्ञान की। आप ज्ञान और वैराग्य की अवधि अर्थात सीमा हो। ऐसो वैराग्य जैसो स्वामी जी ने कियो ऐसो तो कोई कर ही कैसे सके है। भक्ति ज्ञान वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमूरत बंत प्रेम निधि दशा ध्यान की। हमेशा श्री बिहारी जी महाराज के नित्य केली में, नित्य ध्यान में ही आप स्वामी जी डूबे रहते हैं। ऐसे श्री भगवत सिंह जी या कुंडलिया में वर्णन कर रहे हैं। तो या कवित्व में आप कह रहे हैं कि कुंज बिहारी एक आस। केवल बिहारी जी की सेवा में सावधानी स्वामी जी ने बरती और एक आस में ही आपने पूरा अंत समय तक अपनो व्रत हठी और निभायो। जब लग कंठ उसास, श्री कुंज बिहारी से बिन छिन न करी काहू की आस। ऐसो श्री मधुकर शाह के पूज्य सदगुरुदेव श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास। स्वामी जी महाराज जो भी अनन्य भय हों उनके सबके आप राजाधिराज हैं। कुंज बिहारी से बिन छिन न करी काहू की आस। एक छिनके काजे भी काहू की आशा नहीं करी ही। केवल बिहारी जी महाराज के रूप माधुरी में ही आप और महाराज डूबे रहते हैं। वायु को श्री भगवत सिंह जी वर्णन कर रहे हैं, कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। संसार की आशा को तो आपने दुराशा समझ के त्याग दियो हो। फिर आप कह रहे हैं कि असन बसन ते उदास।
स्वामी जी असन कहें भोजन ते, वसन कहें वस्त्र ते। भोजन और वस्त्र ते भी आप उदास रहो करते हैं। स्वामी जी की रस रीति पावे के काजे भैया इन रसकन को अत्यंत ही निरपेक्षता ते जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सेयो नित्य प्रति सुंदरी, रहियो पूता दूरा दूरी। स्वामी जी की रस रीति चाहिए, स्वामी जी के रस देश में प्रवेश चाहिए, तो भैयाओ केवल करुआ गुदरी को ही संग्रह रखियो। याते अधिक संग्रह यदि आप रखोगे तो भैया या कृपाते आप वंचित रह जाओगे। तो स्वामी जी महाराज तो असन बसन थे उदास। असन कहें भैया भोजन ते और बसन कहें वस्त्र ते। ये महापुरुषन के काज तो केवल अति निरपेक्ष संग संग्रहु, अनन्य आन गति नाय। श्री नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया रसकन के काज तो अति निरपेक्षता ते ही जीवन यापन करना चाहिए और पूर्ण अनन्यता स्वामी जी के नाम गुण में ही उनकी लगी रहनी चाहिए। बांके व्रतधारी स्वामी जी श्री बिहारी जी महाराज को अनन्य व्रत लिए भय है बिहारी जी की सेवा को, और वो भी बड़ी सावधानी पूर्वक। ऐसा नहीं कि कावी प्रकार से स्वामी जी सेवा में सावधानी नहीं रखते हैं। गान दया गुण निधान। स्वामी जी गान कला और में इतने उत्कृष्ट है, इतने निपुण है कि श्री ध्रुवदास जी लिख रहे हैं कि गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोसें। स्वामी जी की जो गान कला है वो केवल प्रियालाल को तुष्ट पुष्ट करवे के काज ही स्वामी जी की गान कला ते ये प्रियालाल अपने को तोषित पोषित मानते। स्वामी जी महाराज की गान कला जगत को रिझावे को नहीं है, प्रियालाल को खिलावे को और रिझावे के काज है। तो ऐसा आप भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि गान दया आप गान कला में अत्यंत ही निपुण है, और दया के तो महाराज आप निधान हैं, गुणन के आप सागर हैं, और रसकन के मुकुट मणि है। रसकन में आप प्रधान माने जाए हैं, रसिक मुकुट मणि प्रधान। राग भोग बखत जान तो सत प्रिय प्यारी। बड़ी ही सावधानी ते बखत कहें समय ते, समय जान के आप और गायो करते हैं। श्री बिहारी जी महाराज को समय ते भोग धरो करते हैं। अर्थात प्रगट सेवा में स्वामी जी हरिदास जी महाराज ने जब तक धराधाम पर रहे पूर्ण सावधानी बरती। तिमिर हरण कौ दिनेश। स्वामी जी अपने जनन को महाराज अपने जनन को अज्ञान दूर करवे के काज, अंधकार दूर करवे के काज सूर्य के समान हो आप। ताप हरण को निशेष। और तीनों ताप जो हैं दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापन को हरण करवे के काज, इन तीनों तापन ते शीतलता प्रदान करवे के काज आप चंद्रमा के समान हो। निशेष कहें भैया चंद्रमा ते। ताप हरण को निशेष। पाप दहन पाव केश। पाव केश कहें अग्नि ते, और अपने निज जनन के पापन को जरावे के काज आप भैया अग्नि के समान है। और गुरुता मुखचारी, और साधक को अपने निज आश्रित जनन को आप
नित्य रस देश में पहुँचावे की क्षमता रखवे बारे हैं। आप इतनी क्षमता रखो हो कि महाराज आप गुरुता मुखचारी माने आप ब्रह्मा के समान हैं। निधिवन आसीन नित्य बर विहार सरस चित्त। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे स्वामी हरदास जी सदा निधिवन में विराजमान रहे हैं और जो सर्वोपरि आनंद है, बर विहार माने जो श्रेष्ठ विहार है, सर्वोपरि विहार है, बा आनंद को आप देते और लेते रहे आओ हो। आपके वृत्ति व आनंद को देवे के काजे ही है। जो कोई जन आतो स्वामी जी महाराज सबके ऊपर स्वामी जी ने अपनी कृपा बरसाई है। बिहार ही जिनको धन है, बिहार ही जिनकी वृत्ति है, ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरण कमलन में श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, मैं जय हो श्री स्वामी जी महाराज आपके चरण कमलन में बलिहारी जाऊं। आप ही अपने जनन को अपनी कृपा से संभाल सको हो और कोई में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपके जन को और संभाल सके है। स्वामी जी की शरण जिन जिन लोगों को प्राप्त भैयाओं उनके सौभाग्य को तो वर्णन ही कोई कहा कर सके है। तो ऐसे से स्वामी हरदास जी को ध्यान हमें कैसे करना चाहिए, वाकु आप इन 3 कवितन के माध्यम से समझा रहे हैं। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।